हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर गाइडिंग फिरोजाबाद। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद में आप लोगों की क्लास हो रही है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर पर पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके झारखंड हाई स्कूल टीचर यानी कि जेएसएससी टीजीटी इंग्लिश 9 to 10 एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे गए हैं और आने वाले 2024 के एग्जामिनेशन में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासेस आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है, हु अमंग द हीरोज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलंकलिक एंड अ न्यूरोटिक हैविंग इडिपस कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जब हेमलेट को डिस्कस कराया था तो सारी चीजें बताई थी, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? एक ऐसा टर्म है जो डिनोट करता है अ बॉय हैविंग अ फीलिंग और डिजायर, इट मींस सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड हिज मदर, यानी कि अपनी ही माँ के प्रति जो सेक्सुअल डिजायर रखता है, ऐसे बेटे के लिए इडिपस कॉम्प्लेक्स नाम का जो टर्म है वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट के तौर पे देखा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कि हु अमंग द हीरोज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेलंकलिक एंड न्यूरोटिक हैविंग इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये हीरो कौन है? ये है आपका हैमलेट। विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है हैमलेट, उसमें आपका जो टाइटल कैरेक्टर है वही यहाँ पर इडिपस कॉम्प्लेक्स से सफर करता हुआ देखा गया है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स द लाइन्स व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, यानी कि मनुष्य किस तरीके की कलाकृति है। ये बहुत ही फेमस सॉलिड है, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट से ली गई है और ये हैमलेट नाम का जो टाइटल कैरेक्टर है इसके द्वारा ही इसको बोला गया है। ठीक है ना, एक्ट 2 और सीन सेकंड में से बोला गया है, नोट कर लीजिएगा। एक्ट 2 और सीन सेकंड में से बोला गया है हैमलेट के द्वारा। नेक्स्ट वन, अगला करेक्टर क्वेश्चन है, द लीड प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड्स इन। यहाँ पर हमें फिल करना है, कुछ टर्म दिए गए हैं जैसे कि हार्मोनी है, डिसहार्मोनी है, ट्रेजेडी है या नन ऑफ द अबोव। और विलियम शेक्सपियर के लीड प्लेज में कुछ इंपोर्टेंट प्लेज जैसे कि पेरिकल्स, द प्रिंस ऑफ टायरे, द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट, इस तरीके के कुछ लीड प्लेज हैं। जब हम इन्हें एनालाइज करते हैं तो ये आपके एक तरीके से रोमांटिक प्ले देखे गए हैं, यानी कि ये हार्मोनी डिस एंडिंग देते हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हार्मनी। ओके, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है आपकी, नेदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोविंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस कोटेशन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कोटेशन ये है कि न तो बोरोवर बनो, ठीक है ना, और ना लेंडर बनो, यानी कि न तो उधार दो और ना उधार लो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो लोन होती है यानी जो कर्ज होता है वो ऑफन यानी अक्सर करके लॉस कर देता है, किसका? बोथ, दोनों चीजों का, यानी कि कर्ज तो जाता ही है, जो पैसा है वो तो जाता ही है, साथ ही साथ वो फ्रेंड भी चला जाता है जिसको हम कर्ज देते हैं। साथ में एक और ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि बोरोविंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब है यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, यानी कि हम अपने वित्तीय जो चीजें हैं जिनमें हमें एक एक्सपर्टीज रखनी चाहिए, अपने आप को एक्सपर्ट शेड्यूल रखना चाहिए कि हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी हो, उसमें भी हम थोड़े लचीले हो जाते हैं, यानी कि हम केयरलेस हो जाते हैं। तो इसलिए न तो हमें उधार देना चाहिए न तो उधार लेना चाहिए, इससे दोनों चीजों का घाटा होता है। तो ये जो स्पीच है ये बोली गई है पोलोनियस के द्वारा, ठीक है ना, पोलोनियस के द्वारा बोली गई है अपने बेटे लेयर्टिज को जब वो विदा कर रहा होता है उस समय पर, एज एन एडवाइस। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलोनियस टू लेयर्टिज इन एक्ट फर्स्ट एंड सीन 4 में। एक्ट फर्स्ट और सीन 4 में ये लाइन बोली गई है, बहुत ही फेमस लाइन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इन हैमलेट अथर्स द लाइन समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क की जो स्टेट है इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। ये लाइन किस कैरेक्टर के द्वारा बोली गई है? हैमलेट नाम का जो ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर का,
उसमें याद रखेंगे ये जो लाइनें बोली गई हैं ये बोली गई है मार्शलिस के द्वारा, ठीक है ना। मार्शलिस ने ये लाइन है एक्ट फर्स्ट एंड सीन 4 में बोली है, एक्ट फर्स्ट और सीन 4 में ये लाइनें बोली गई हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये क्या है, एक बुक का नेम है, बुक का टाइटल है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय हु। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन इन 1817 बाय विलियम हैजलिट। ओके, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1817 में इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, जी विल्सन नाइट, इनका पूरा नाम है जॉर्ज विल्सन नाइट्स। इनका एक बुक है, दिया गया है द व्हील ऑफ फायर। द व्हील ऑफ फायर इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन, तो ये कलेक्शन है एसेज का विलियम शेक्सपियर के प्लेस पर। ओके, नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन है, विच कमेंटेटर कॉल्स शेक्सपियर्स हैमलेट एन इंडिफरेंट प्ले। यानी कि विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उस प्ले को यानी कि जो ड्रामा है उस ड्रामा को किसने कहा है, एन इंडिफरेंट प्ले द लायंस बिटवीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दो तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी तो बुक को किसने कहा है, कभी कभी टाइटल कैरेक्टर्स को किसने कहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है बुक की, हैमलेट नाम की जो बुक है उस बुक को किसने कहा है, एन इंडिफरेंट प्ले द लायंस बिटवीन। तो नोट करिएगा, ये आंसर रहेगा आपका अब्राहम राइट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु प्रेज, किसने प्रशंसा की है द लीड रोल ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट। यानी यहाँ पर बात हो रही है टाइटल कैरेक्टर की, इसकी कैरेक्टर की बात हो रही है। वहां पर किसकी बात हुई थी, वहां पर बुक की बात हुई थी। तो हु प्रेज द लीड रोल ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट एज एन इंडिफरेंट गुड पार्ट फॉर अ मैडमैन। ये कमेंट किसके द्वारा की गई है, तो ये कमेंट की गई है अब्राहम राइट। यानी कि आंसर दोनों का सेम है, कमेंट करने वाला कैंडिडेट एक ही है, बट एक जगह पर बुक के लिए कमेंट किया गया है और एक जगह पर टाइटल कैरेक्टर के लिए किया गया। तो दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम फियरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज दैट देयर वाई ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। बहुत ही फेमस लाइन है, ठीक है। आर द लाइन्स फ्रॉम सोनेट नंबर 1। इसको आप लोग नोट कर लेना, सोनेट नंबर 1 की बहुत ही इंपॉर्टेंट और ओपनिंग लाइन है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई सोनेट नंबर 1 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉपलेट ऑफ सोनेट नंबर 1, है ना। सोनेट नंबर 1 का जो कॉपलेट है उसमें स्पीकर आस्क द यंग मैन। स्पीकर यानी कि जो पोएट है वो यंग मैन से क्या कहता है, क्या गुजारिश करता है। ऑप्शंस में दिया गया है एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोड्यूस का मतलब है पुनः किसी चीज को प्रोड्यूस कर देना। तो पिटी द वर्ल्ड, यानी कि संसार पर दया करो। लाइक द ग्रेप ईट्स द ब्यूटी एंड बी अ ग्लटन। तो याद रखेंगे, जो स्पीकर है वो उस यंग मैन से कहता है कि संसार पर दया करो, इस संसार पर दया करो और क्या करो, रिप्रोड्यूस करो, यानी कि तुम बच्चे पैदा करो। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्लावर्स एंड ट्रीज। फ्लावर्स एंड ट्रीज अपीयर थ्रू आउट द सोनेट नंबर 1। जब हम सोनेट नंबर 1 को पढ़ते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है फ्लावर्स एंड ट्रीज अगेन एंड अगेन। तो ये किस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए पोइट ने यूज किया है, तो फ्लावर्स एंड ट्रीज बोथ आर द यूजेस ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, you know, the transience of life and the aging process and beauty। मीन टू से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। ये तीनों ही चीजों को इलस्ट्रेट करने के लिए यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा जा रहा है, दैट दाउ अमोंग द वेस्ट ऑफ टाइम मस्ट गो सिंस स्वीट्स एंड ब्यूटीज डू देमसेल्फ forsake and die as fast as they see others grow। बहुत ही पॉपुलर लाइन है और पूछा यह गया है कि जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है। ऑप्शंस आपके पास है, कुछ सोनेट के टाइटल दिए गए हैं जो कि विलियम शेक्सपियर की सोनेट से हैं, लेकिन आपको बताना यह है कि ये किस सोनेट से हैं। तो यहाँ पर है व्हेन आई डू काउंट, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट रहेगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि किस सोनेट नंबर से है तो सोनेट नंबर 12 से है, ठीक है ना, सोनेट नंबर 12 से है। आपको सोनेट टाइटल के साथ साथ सोनेट नंबर भी याद रखना है।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियरियन सोनेट्स फॉलो अ कांस्टेंट राइमिंग स्कीम दैट कन्फ्रंट्स द पैटर्न ऑफ ए बी सी डी ई एफ और जी एंड इट इज रिटन इन व्हाट काइंड ऑफ मीटर। तो विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स है मोस्टली आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, आपको नोट कर लेना है। इसकी राइमिंग स्कीम ये लिखी हुई है ए बी सी डी ई एफ और जी। ऑप्शन है हमारे पास टेट्रामीटर नहीं है, हेक्सामीटर नहीं है, डाईमीटर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज स्पीकर मीन व्हेन ही आस्क्ड ऑफ फेयर यूथ। बात अगेन हमारी फिर से विलियम शेक्सपियर के फेयर यूथ के बारे में हो रही है, जिसमें स्पीकर फेयर यूथ से कह रहा है नाउ इज द टाइम, अब यह समय है, दैट फेस शुड फॉर्म अनदर, यानी कि अब ये वो समय है जब फेस को दूसरा फेस धारण कर लेना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, टू सी हिज इमेज ऑन द मिरर हिमसेल्फ, यानी कि मिरर में अपनी आकृति देखना, अपने फेस को देखना, या फिर यहाँ पर है टू अवॉइड नाउ टू लुक इनटू मिरर हिमसेल्फ, कि अब अपने आप को दर्पण में देखना बंद कर दे। ठीक है, या फिर दिया गया है ही शुड क्रिएट अ न्यू लाइफ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है ना, सोनेट नंबर 3 से ये लाइन ली गई है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यह वह समय है जब तुम्हें क्या करना चाहिए, फेस शुड फॉर्म अनदर, कि जो फेस का मतलब ये है कि फेयर यूथ के लिए आया है, कि फेयर यूथ को एक और फॉर्म को फॉर्म करना है, एक नए यानी कि क्रीचर को जन्म देना है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर कौन होता है टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। तो ड्यूरिंग द प्ले हैमलेट वी सी पोलोनियस इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई बिहाइंड द कर्टेन, यानी कि पर्दे के पीछे छुपा होता है। तो पोलोनियस की पहली बार यानी पहले फर्स्ट टाइम मृत्यु होती है प्ले में। लेकिन अगर हम बात करें कि बिफोर द प्ले की स्टार्टिंग से पहले, तो जो लेट किंग हैमलेट है उसकी हत्या कर दी जाती है उसके कान में जहर डाल के। तो हमारा क्वेश्चन जो डायरेक्टली आता है वो आता है ड्यूरिंग द प्ले। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रिंस हैमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटोगोनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, ही इज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार आया है और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा, ही द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है ना, कोर्ट एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट से लिया गया है। डायरेक्टली कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किस एक्ट और किस सीन से लिया गया है, तो ये एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट से लिया गया है। इज अ फेमस कोट फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो आपका आंसर रहेगा हैमलेट। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज, फिर से सोनेट नंबर 1 की बात हो रही है। शेक्सपियर यूजेस द फर्स्ट 4 लाइन टू सेट ऑफ हिज मेन आइडियाज फॉर द पोएम, व्हाट डज द लाइन डिस्कस। अब आप लोगों ने पोएम पढ़ी है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज, इसमें जो पोइट है वो क्या कहता है, फेयर यूथ से रिप्रोड्यूस करने की बात कर रहा है, प्रजनन करने की बात कर रहा है, बच्चे पैदा करने की बात कर रहा है। तो मेन आइडिया क्या है, प्रोक्रिएशन। ठीक है, आंसर है सजेस्ट दैट दिस इज नाउ वी कैन रिमेन इमोर्टल, ये नहीं है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन टू ह्यूमन, यानी कि प्रजनन यानी कि बच्चे पैदा करने का जो महत्व है इंसानों की जिंदगी में उसकी बात कही जा रही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द लास्ट सोनेट, विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट, 154 सोनेट लिखी हैं। अब 154 सोनेट में आपको टाइटल याद रखना है, रख पाओगे ना, रख लोगे आसानी से, जो इंपोर्टेंट सोनेट हैं वो आपको याद रख लेनी है। यहाँ दिया गया दोज लाइन्स दैट आई बिफोर आई हैव रिटन नोट, यहाँ पर है द लिटिल लव गुड लाइंग वंस अस्लीप, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, ये 154 यानी कि 154 नंबर की सोनेट। आगे क्वेश्चन है इन विलियम शेक्सपियर से ड्रामा हैमलेट, बात हो रही है हैमलेट की। हु सेड दिस अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो, किसने कहा है, तो लाइनें कही हैं हैमलेट ने, नोट कर लीजिएगा, लाइनें कही गई है हैमलेट के द्वारा, और कब कही गई हैं, एक्ट सेकेंड में, एक्ट सेकेंड और सी सेकेंड में, नोट कर लेना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आई थिंक मोस्टली कैंडिडेट क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको एनालाइज करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।